शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समग्र आईडी को हमें अपनी IFMS पोर्टल पर लिंक करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। तो इसके लिए आपको mp treasury.gov.in IFMS पोर्टल पर आपको गूगल पर सर्च करना है। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस आ जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको पहला जो इंटरफेस है उस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको सामने प्रदर्शित होने लगेगा। इस पर हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड चाहिए है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड यदि आपके पास है तो इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं और कैप्चर कोड सेम डालना है। कैप्चर कोड दूसरा आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो आपको एम शिक्षा मित्र पर ट्रेजरी कोड जो है वह आपकी यूज़र आईडी और उसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। यदि पासवर्ड पता नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। फॉरगेट करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपको OTP प्राप्त होगी, तो आप पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे। चलिए आइए लॉगिन करते हैं। जब तक लॉगिन होता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बिल्कुल भी मत करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप बहुत ही आसान तरीके से अपनी समग्र आईडी को IFMS पोर्टल पर लिंक कर सकते हैं। तो यदि आपके पास पासवर्ड है, आईडी है, तो आप पासवर्ड आईडी डालें और जो कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहा है तो सेम कैप्चर कोड की आवश्यकता होगी और उसके लिए आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हमने आईडी और पासवर्ड डाला और हमने लॉगिन किया तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस सामने प्रदर्शित होगा। यह इंटरफेस आपका IFMS पोर्टल का इंटरफेस है। इसमें आपकी कुछ बेसिक सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं, जैसे आपका नाम वगैरह और पिछला आपका लॉगिन कब हुआ था, पासवर्ड बदलें वगैरह। इस प्रकार से कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं। और इसमें आपको नीचे दिख रहा है आपको बाईं साइड HRMIS होम, तो इसी से आपको ऑप्शन मिलेंगे समग्र आईडी लिंक करने के। उस पर आपने टच किया, यहाँ पर देखा तो आपका हिंदी में जो आ रहा है इस प्रकार का इंटरफेस। इसमें आपको जो दूसरे नंबर का ई प्रोफाइल आपको दिख रहा है, इसी में ऑप्शन होगा समग्र लिंक का, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है। तो ये आपका हिंदी में होने के कारण आपको नहीं दिखेगा। इसको आपको अंग्रेजी में बदलना होगा और तभी आप यहाँ पर समग्र आईडी लिंक का ऑप्शन शो होगा, वरना शो नहीं होगा। तो इसके लिंक यहाँ पर किस प्रकार से दिखेगी, अंग्रेजी में है। बदलने के लिए बाजू में आएंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन है। सेटिंग के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो टूल्स, फिर टूल्स के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें भाषा का ऑप्शन आएगा। भाषा के ऑप्शन को हम चुनेंगे तो उसमें हमें अंग्रेजी का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे यहाँ से हिंदी से अंग्रेजी में हो जाएगा। और वहीं हमें यहाँ पर जो हमारा एक ऑप्शन दिखाई दे रहा था उस पर हमें क्लिक करके इस प्रोफाइल को खोलना है, जैसे कि HRMIS होम, इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो ई प्रोफाइल जो अब हमें अंग्रेजी में दिख रहा है उसी लाइन में सबसे लास्ट में हमें समग्र आईडी लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस समग्र आईडी लिंक को जैसे ही हमने प्रेस किया, क्लिक किया, तो इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है और हमारी कुछ जानकारियाँ इस पर प्रदर्शित हो रही हैं। मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसके नीचे हमारी समग्र आईडी का ऑप्शन भी प्रदर्शित हो रहा है। हमें यहाँ पर हमें समग्र आईडी डालनी है। तो अब हम समग्र आईडी डालते हैं। कॉलम में हमें समग्र आईडी अपनी जो आधार से लिंक है वो डालनी है। तो हमने जैसे ही अपनी समग्र आईडी डाली और नीचे जो वैलिडेट डेट का ऑप्शन आ रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस प्रकार से हमारे सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अगर इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ रहा है तो समझ जाइए कि आपकी जो eKYC इस समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आप करा लीजिए। और यदि लिंक है तो इस प्रकार से जो आपके सामने पोर्टल पर दिखाई दे रहा है मैसेज वह प्रदर्शित नहीं होगा। यदि आपकी आधार से समग्र आईडी लिंक है तो आपको वैलिड करते ही आपको एक मैसेज प्राप्त होगा, जो आपके मोबाइल नंबर दर्ज हो उस पर एक OTP चली जाएगी। इस प्रकार से जो नंबर प्रदर्शित होगा आपका और OTP उस नंबर पर पहुंच चुकी है। OTP पहुंचने के बाद नीचे यहाँ पर वेरीफाई OTP का ऑप्शन लिखा हुआ है। उस वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो OTP प्राप्त हुई है यहाँ दर्ज करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर आप OTP दर्ज करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी समग्र आईडी लिंक होने के लिए DDO के पास पहुंच चुकी है और वहां से DDO अप्रूव करेंगे, तब आपकी समग्र आईडी लिंक हो जाएगी। बस इतनी सी प्रोसेस है लिंक करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें।